नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी वेबिनार में। आज का वेबिनार जो है वो है ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, मल्टी स्ट्राइक ओआई। ये सेंसिबल के कुछ फीचर्स हैं जिन्हें आप मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम इन तीनों फीचर्स को जानेंगे और देखेंगे कि इनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन चेन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं मार्केट डायरेक्शन पता करने के लिए। आम गलतियों से आप किस तरह बचेंगे, पुट कॉल रेशो क्या होता है, मैक्स पेन क्या होता है, इंट्राडे ऑप्शन चेन या ओपन इंटरेस्ट आप किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। फिर से ओपन इंटरेस्ट एनालाइजिंग टूल हम देखेंगे। मल्टी स्ट्राइक ओआई को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं वो भी टूल हम आज देखेंगे। और इन सब से हम प्रॉफिट किस तरह कमा सकते हैं ये भी हम देखेंगे। आगे जानने से पहले, फीचर्स को जानने से पहले कुछ एक चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि आपको केवल ऑप्शन चेन डेटा का यूज नहीं करना है मार्केट के डायरेक्शन को जानने के लिए, ठीक है। तो साथ ही साथ आपके पास कुछ और डेटा होना चाहिए, जैसे कि प्राइस एक्शन हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इसके साथ अगर आप ऑप्शन के डेटा को देखेंगे तो आप और कन्विक्शन के साथ अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन चेन काम कब करेगा? ऑप्शन चेन काम करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और बड़े स्टॉक्स में। मतलब टॉप 10 निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनमें जो ऑप्शन चेन है वो बहुत अच्छे से काम करता है। एक्सपायरी के पास आपको ऑप्शन चेन डेटा से और भी अच्छा आइडिया लग सकता है, ठीक है। जो लिक्विड ऑप्शंस होते हैं, लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक्स होंगे उनको वो काफ़ी लिक्विड होंगे और उनके ऑप्शन चेन डेटा का एक्चुअल में सेंस बनेगा बजाय जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनके ऑप्शन चेन डेटा के, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो आप अगर फ्राइडे को ऑप्शन चेन देखेंगे तो आपको उतना अच्छा आइडिया नहीं लगेगा, बजाय अगर आप उसी चीज़ को अगर मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग को अगर देखते हैं तो उस वक्त तक ऑप्शन डेटा काफ़ी उपलब्ध हो चुका, काफ़ी बन चुका होगा। तो उससे आप थोड़ा और अच्छा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो नई एक्सपायरी अगर शुरू हो रही है तो उसके कुछ दिन बाद आपको ऑप्शन चेन डेटा को देखना है, ठीक है। और हाँ, नंबर्स जो हैं ऑप्शन चेन के वो बड़े होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि ऑप्शन चेन, जो सेंसिबल ऑप्शन चेन है, वो किस तरह नजर आता है, किस तरह दिखाई देता है। तो तो यहाँ पर आपको कॉल का आपको ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट दिखाया जाएगा और ओपन इंटरेस्ट में परसेंटेज चेंज कितना है वो दिखाया जाएगा। वहीं यहाँ पर पुट का दिखाया जाएगा और वही ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाया जाएगा, परसेंटेज ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाया जाएगा। पर हमें जहाँ ज़्यादातर ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान देना है, वो ये रेड बार्स हैं और ये ग्रीन बार्स हैं। यहाँ पर हमें अपना ज़्यादा फोकस करना है। तो यही हमें एक्चुअल बताएंगी कि किस स्ट्राइक के ऊपर कितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, मतलब किन स्ट्राइक्स पर कॉल ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और किन स्ट्राइक पर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो ये भी हम अभी लाइव अपने प्लेटफॉर्म पर देखेंगे जाके। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो ओपन इंटरेस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर और सेलर के बीच में होता है। जब भी एक सेलर ऑप्शन बेचना चाहता है और दूसरा ऑप्शन खरीदना चाहता है तो उनके बीच में एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होंगे उतने ज़्यादा बायर्स और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो मतलब इसका यह है कि किसी ने बेचा है और किसी ने इसको खरीदा है। तो जब भी एक ऑप्शन बायर कोई एक स्ट्राइक का ऑप्शन खरीद रहा है तो उसकी सोच यह है कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उस स्ट्राइक तक जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए अंडरलाइन अभी यहाँ पर है, ये एटीएम है, यहाँ पर अंडरलाइन है और मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का अगर ऑप्शन बाय किया है तो मेरा व्यू है कि ये जो अंडरलाइन है वो यहाँ तक जाएगा। बट वहीं अगर मैं सेलर हूं तो मेरा क्या होगा कि ये यहीं के इसी के बीच में यहीं पर रहेगा, यहां स्ट्राइक तक नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बायर सोच रहा है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक तक जाएगा और वहीं ऑप्शन सेलर सोच रहा है कि वहां तक नहीं जाएगा और दोनों ही ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो इस कंडीशन में सही कौन है? तो इसका जवाब हम अभी पता लगाएंगे कि सही कौन होगा इस केस में।
तो जब भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऑप्शन बेच रहा है, ठीक है, और कोई ऑप्शन खरीद रहा है, जैसा हमने अभी देखा, करेक्ट। तो आमतौर पर ऑप्शन वही बेचता है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो मार्जिन अगर ज़्यादा चाहिए तो मार्जिन अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन सेल करने के लिए, कोई भी ऑप्शन बेचने के लिए मुझे मार्जिन लमसम 1.5 लाख तक का चाहिए, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो उतना कैपिटल मोस्टली जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास ज़्यादा होता है, ठीक है। और आमतौर पर ऑप्शन खरीदने वाला रिटेल ट्रेडर होता है, ठीक है। और चूंकि हम ये जानते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, हमसे ज़्यादा मार्केट नॉलेज और डेटा होता है, तो वो आम तौर पर ज़्यादा सही होते हैं। अगर मैं कहूँ एक स्टैटिस्टिकल तौर पर, तो 10 में से 8 या 9 बार इंस्टीट्यूशंस होंगे वो सही होंगे और रिटेल जो होगा वो गलत होगा। तो हमें किसकी साइड रहना है? हमें रहना है उस व्यक्ति की साइड जिसके सही होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम जानते हैं जिसके सही होने के चांसेस ज़्यादा है वो है संस्थागत निवेशक यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अगर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो अगर कॉल की साइड पर अगर मान लीजिए कॉल की साइड पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? चूंकि मुझे किसको तवज्जो देनी है? मुझे तवज्जो देनी है जो सेलर है, ठीक है। तो सेलर ने अगर कॉल बेचा है, ये कॉल अगर सेल किया है सेलर ने, तो मतलब यहां तक ये प्राइस नहीं जाएगा, ठीक है, यहां तक ये प्राइस नहीं जाएगा। और अगर पुट में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, अगर पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक हम समझ गए। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो मैं उसको एज अ रेजिस्टेंस ले सकता हूं। तो अगर मैं इसको इस तरह आपको बताना चाहूं कि यहां पर कॉल की ओआई वो ज़्यादा बिल्डअप हो रही है, तो इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे हैं, बड़े सेलर्स क्या सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक तक जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं आएगा, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करना शुरू करता है। और अगर पुट की साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ की स्ट्राइक तक सेलर सोच रहे हैं कि नहीं आएगा, और यहां से मे बी वो बाउंस बैक ऊपर हो सकता है या फिर यहीं पे कहीं अपना टाइम स्पेंड कर सकता है इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है वो सपोर्ट की तरह बिहेव करती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्या होंगे? तो अगर जो हमने अभी देखा कि कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस है, पुट ऑप्शन में अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो सपोर्ट है। तो मान लीजिए कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये कॉल की स्ट्राइक है और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कॉल का, ठीक है। और उसी से कुछ एक स्ट्राइक ऊपर या एक स्ट्राइक नीचे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये दोनों स्ट्राइक को मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। वहीं मैं अगर पुट की बात करता हूं, पुट की केस की बात करता हूं, तो सिमिलरली अगर यहां पर एक ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वहीं एक पास की स्ट्राइक पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक जोन है वो यहां पर ये सपोर्ट जोन कहलाएगा। तो चलिए इसी को हम हमारे सेंसिबल प्लेटफॉर्म पर लाइव ऑप्शन चेन में जाके देखते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन कहाँ है और उन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो जब आप सेंसिबल प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ से ऑप्शन चेन को क्लिक करके ऑप्शन चेन को ओपन कर सकते हैं और इस तरह आपको कुछ तो ऑप्शन चेन दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस जगह पे आप कॉल का डेटा देख पाएंगे और यहाँ पर आप पुट का डेटा देख पाएंगे। तो ये आपको बताएगा कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है आज के दिन, ये परसेंटेज में कितना है, कितना ओपन इंटरेस्ट है अभी इन टर्म्स ऑफ लैक्स। सिमिलरली कॉल्स के लिए कितना ओपन इंटरेस्ट है, कितना परसेंटेज ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है और कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करने हैं, दिखाने हैं, तो यही एक रीज़न है कि कॉल को हमने रेड में मार्क किया है और पुट को हमने ग्रीन में मार्क करा है। क्योंकि
पुट जो है वो है सपोर्ट और कॉल है वो है रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो यहाँ पर मुझे 15,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और कॉल पुट की साइड अगर मैं बात करता हूँ तो एक इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 14,800, और उसके बाद डायरेक्ट एक सपोर्ट है 14,500 का। तो ये एक मोटा मोटी ज़्यादा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं दोनों को देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये पता चलता है कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, तो निफ्टी को मैं अभी के लिए बेरिश मान सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह अब अगर मुझे जोन्स डिफाइन करने हैं, मान लीजिए अगर मुझे जोन्स डिफाइन करने हैं, तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं जोन, कि यहां पर 33 लाख की ऑप्शन राइटिंग हुई है, तो मान लीजिए अगर यहां पर कुछ 30 लाख के आसपास की 30L की राइटिंग होती, तो 15,000 टू 15,100 ये मेरा रेजिस्टेंस जोन हो जाता, ठीक है। और वहीं अगर मैं कॉल के लिए बात करता हूं, तो कॉल के लिए मेरे पास अच्छा एग्जांपल है कि 21 लाख यहां पर है और 16 लाख यहां पर है, तो 14,500 टू 14,600 मेरा क्या है, सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन यहां पर मार्क कर सकता हूं, ठीक है। और इसके बाकी फीचर्स अभी हम देखेंगे, और हमें क्या क्या फीचर्स यहाँ पर दिखते हैं, क्या क्या हमें मिलते हैं फीचर्स, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए जैसे अगर आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन देखना है, तो यहाँ पर निफ्टी क्लिक करके आप निफ्टी पे जा सकते हैं, बैंक निफ्टी की देखनी बैंक निफ्टी की जा सकते हैं, और अगर आपको दूसरे स्टॉक्स की देखनी है जैसे कि SBI, HDFC बैंक, रिलायंस, ये जो स्टॉक्स हैं ये निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में से हैं और काफ़ी चर्चित स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो इनमें जो OI होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल होगा, बजाय अगर मैं किसी और दूसरे स्टॉक की बात करता हूँ, मान लीजिए PNB की बात कर रहा हूँ या यस बैंक की बात कर रहा हूँ, तो वो उन स्टॉक्स की जो OI है वो इतनी ट्रस्टेबल नहीं होगी जितनी इन चर्चित स्टॉक्स की OI होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कॉन्सेप्ट आता है PCR माने पुट कॉल रेशो का। तो पुट कॉल रेशो मुझे क्या बताता है कि जैसे हर एक रेशो होता है, जैसे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड मुझे बता रहा है कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है। तो वहीं पुट कॉल रेशो मुझे क्या बताता है कि कितनी पुट में राइटिंग हुई है और कितनी कॉल में राइटिंग हुई है, ठीक है। तो PCR जो है वो ऑप्शन चेन से ड्राइव होता है। तो एक तरह से ये एक शॉर्टकट कह लीजिए कि अगर आप ऑप्शन चेन को पूरा नहीं देखना चाहते हैं, तो PCR देख के आप मोटा मोटी गेस लगा सकते हैं, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप ऑप्शन चेन से PCR को कंफर्म करें, ठीक है। तो ज्यादा PCR मतलब बुलिश और कम PCR माने बेरिश। कैसे, चलिए देखते हैं कि अब ज्यादा PCR कब होगा। PCR ज्यादा कब हो सकता है, जब पुट बाय कॉल ग्रेटर देन 1 होगा। मान लीजिए ज्यादा है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो कब होगा ये, जब पुट की राइटिंग ज्यादा होगी और कॉल की राइटिंग कम होगी, ठीक है। और अगर पुट की राइटिंग ज्यादा है और कॉल की राइटिंग कम है, तो हम जानते हैं कि जब पुट की राइटिंग ज्यादा होती है तो सिनेरियो क्या होता है, बुलिश होता है, ठीक है। और कम PCR का मतलब क्या है, इस वक्त पे कॉल की राइटिंग ज्यादा है और पुट की राइटिंग कम है। तो जब भी कॉल की राइटिंग ज्यादा होगी पुट से, तो उस वक्त पे क्या होगा, कॉल की राइटिंग अगर ज्यादा है तो मतलब मार्केट बेरिश है। तो ये तो हमने अभी देखा था कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन कॉल की तरफ बेट लगा रहा है, कॉल के जो ऑप्शन है वो सेल कर रहा है, तो उसका मतलब उसको ये कॉन्फिडेंस है कि ये इस पर्टिकुलर स्ट्राइक से ऊपर नहीं जाएगा। वहीं अगर पुट की साइड पे अगर बेट लगा रहा है तो उसे ये आइडिया है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक से नीचे ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जब पुट की राइटिंग ज्यादा होती है तो हम कहते हैं कि मार्केट बुलिश है, और जब कॉल की राइटिंग ज्यादा होती है तो हम कहते हैं मार्केट बेरिश है, ठीक है। वेरी सिंपल। अब यहां पर एक छोटा सा कैच है कि क्यों मैं आपको बोल रहा था कि PCR को ही केवल आपको देख के डिसीजन नहीं लेना है, आपको ऑप्शन चेन को भी देखना है, उसके साथ कंफर्म करना है। क्योंकि ये तो हम समझते हैं कि जब भी ज्यादा PCR है, एक से ज्यादा PCR है, तो मतलब जो है वो जो मार्केट है वो बुलिश की साइड है, क्योंकि पुट्स वहां पे ज्यादा राइट हुए हैं और कॉल्स कम राइट हुए हैं, इसलिए मार्केट बुलिश है। बट अगर PCR लगभग 1.3 से ज्यादा हो जाता है तो ये ओवरबॉट का सिग्नल भी होता है,
और मार्केट वापस बेरिश हो सकता है। ठीक है, वहीं सिमिलरली अगर मैं पीसीआर अगर 1 से कम होता है तो कॉल ज़्यादा है, पुट कम है, मार्केट बेरिश है। वहीं अगर 0.3 से लगभग 0.3 से अगर पीसीआर कम हो जाता है तो मार्केट फिर से बुलिश हो सकता है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड का सिग्नल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑप्शन चेन को भी साथ में लेके चलना है, केवल पीसीआर के ऊपर अपने डिसीजंस को निर्धारित नहीं करना है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको ऑप्शन चेन के लिए बताया, सेम चीज़, सिमिलर चीज़ पीसीआर के लिए भी है। ये भी निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो बड़े स्टॉक्स हैं, चर्चित स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर ही अच्छे से काम करता है। जो छोटे मोटे स्टॉक्स हैं उन पे इतने अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि मैक्स पेन क्या होता है। तो चलिए, इस मैक्स पेन जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह हम पीसीआर को अपनी ऑप्शन चेन पर देख सकते हैं, कैसे उसे यहाँ पर देखा जा सकता है कि पीसीआर अभी कितना चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको पीसीआर देखना है तो आप यहाँ पर इन्फो में जाएंगे और यहाँ पर आपको पीसीआर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है। ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन चेन को और दूसरे इंडिकेटर्स को भी अपने साथ में लेकर डिसीजन लेना है। ठीक है, पीसीआर 1 से कम है तो मतलब कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, तो यहां से बेरिश दिखाई दे रहा है। मैक्स पेन के थ्रू ये बुलिश दिखाई दे रहा है। तो मैक्स पेन हम जानते हैं कि मैक्स पेन, पहले हम देखते हैं मैक्स पेन क्या चीज होती है। ठीक है, तो अभी तक हम यही डिस्कस करते आए हैं पूरे वेबिनार में कि जो सेलर्स हैं वो मार्केट को चला रहे हैं। ठीक है, वो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं और वो जो होते हैं वो हमेशा जीतते हैं, हमेशा नहीं, लगभग आमतौर पर जीतते हैं। ठीक है, तो वो कब जीतेंगे? जब एक्सपायरी जो है वो सेलर के अनुसार हो, सेलर के स्ट्राइक के अनुसार एक्सपायरी होती है, तो उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी या उनकी जीत जो है वो और ज़्यादा सुनिश्चित हो जाती है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो जहाँ पर जो सेलर्स हैं उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है और बायर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उस पॉइंट को मैं मैक्स पेन कहता हूँ। तो आई नो इतना सही से समझ में नहीं आया, मैं आपको और एक बार एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए कि अभी निफ्टी खड़ा हुआ है, निफ्टी है अभी मान लीजिए 14,500 पर। ठीक है, तो ये है 14,000 और ये है 15,000। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन राइटिंग हुई है, यहां पर राइटिंग हुई है, तो यहां पर तो पुट राइटिंग हुई है। ठीक है, और यहां पर कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, और बीच में भी कुछ कुछ पुट राइटिंग और बीच में भी कुछ कुछ कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूं कि यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो पुट राइटिंग इस तरह से हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है, और कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा, माने बाहर की साइड पर कॉल जो ऑप्शन राइटिंग है वो ज़्यादा हुई है और अंदर की साइड पर एटीएम के पास में जो ऑप्शन राइटिंग है वो कम हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर जो निफ्टी है वो यहां पर एक्सपायर होता है, इस जगह पर एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहां पर निफ्टी एक्सपायर हो रहा तो ये सब तो ओटीएम हो जाता है, तो ये वाले सारे सेलर जीत गए। बट जो पुट वाले साइड के भी जो सेलर्स हैं ये भी हार जाएंगे, मतलब लॉस होगा उनको। वहीं अगर मान लीजिए जो एक्सपायरी है वो इस जगह पर होती है तो सेम सिमिलर काइंड ऑफ चीज हो जाएगा कि भाई यहां पर ये जो कॉल वाले हैं ये उनको लॉस हो जाएगा, बट ये वाले फायदे में रहेंगे। तो अगर ऑप्शन सेलर, दोनों ही ऑप्शन सेलर एक जगह पर आके राजी होते हैं कि यहां पर अगर एक्सपायरी हो जाए, तो ना ही एक्सपायरी एक जगह पर अगर यहां पर कहीं पे होती है, यहां पर इस जगह पर यहां पर कहीं पे होती है एक्सपायरी, तो पुट वालों को भी कुछ कुछ फायदा हो जाएगा, कॉल वालों को भी कुछ कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक मतलब साझा ऐसा करते नहीं है, पर एक ऐसी जगह पर एक्सपायरी होती है कि जहां पर पुट राइटर्स को भी फायदा हो और कॉल राइटर्स को भी फायदा हो। तो इस वजह से कहते हैं कि यहां पर इस जगह पर जो निफ्टी की एक्सपायरी है, ऑप्शन की एक्सपायरी होती है, और
यहाँ वाले जो भी बायर्स हैं उन सबको नुकसान होता है, और यहाँ वाले बायर्स के यहाँ वाले जो सेलर्स हैं उनका फ़ायदा होता है। तो इस तरह से जो यहाँ पर जिस भी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे एक्सपायरी होने के चांसेस होते हैं, जहाँ पर सेलर को सबसे कम नुकसान है, दोनों ही साइड के सेलर्स को, उसे हम मैक्स पेन पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो मैक्स पेन आई गेस समझ में आ गया होगा भी क्या है। तो फिर से अगर आपको ये देखना है कि कितना मैक्स पेन है, तो यहाँ पर आप मैक्स पेन भी देख सकते हैं। वहीं से कहाँ से, यहाँ पे इन्फो में जाकर फिर से आप मैक्स पेन भी यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कितना मैक्स पेन अभी पर्टिकुलरली चल रहा है। ठीक है, और मैक्स पेन जी हाँ शिफ्ट होता रहता है मैक्स पेन, बट ज़्यादा नहीं शिफ्ट होता है। तो मोटा मोटी मैक्स पेन वो जगह है जहाँ पर इंडेक्स या स्टॉक के एक्सपायर होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चलिए, और कुछ और फीचर्स हैं जो ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि ऑप्शन के इन द मनी में एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी। तो हम यहां पर किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन की, अगर मैं सपोज मान लीजिए कि 15,000 की मैं ये देखना चाहता हूं कि इसकी इन द मनी में एंड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि इसके इन द मनी में एंड होने की 32% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वहीं किसी और स्ट्राइक की देखना चाहूँ, 15,500 की देखना चाहूँ, तो इसके केवल 2% प्रोबेबिलिटी है कि ये इन द मनी में ये इन द मनी जाएगा। तो अगर मुझे ऑप्शन सेल करना है तो मैं इन जगहों का सेल करूंगा जहां पर इन द मनी जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरा फीचर है, जैसे आप अलर्ट्स लगा सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर या 15,000 की स्ट्राइक पर एक अलर्ट लगाना चाहता हूं। अलर्ट किस तरह का, कि व्हाट्सएप अलर्ट लगाना चाहता हूं कि ये जो 15,000 की स्ट्राइक है उसकी प्राइस अभी 63 चल रही है, और अगर इसकी प्राइस 80 चली जाती है तो आप मुझे एक अलर्ट भेज दीजिए। निफ्टी अलर्ट में इसका नाम दे देता हूं। ठीक है, तो आपको एक अलर्ट चला जाएगा जब भी इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस 80 जाएगी, तो आपको एक अलर्ट जाएगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट की प्राइस जो आपने बताई थी वहां तक पहुंच गई है। अब आप उस पर जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप कॉल के लिए भी कर सकते हो, पुट के लिए भी कर सकते हो, फ्यूचर की वैल्यू के लिए भी कर सकते हो, और स्पॉट की वैल्यू के लिए भी कर सकते हो। जैसे निफ्टी अभी करंटली चल रहा है 834 पे, तो मैं कहता हूँ अगर निफ्टी जैसे ही 14,800 पर जाता है, 14,800 के नीचे जाता है, जैसे ही 14,800 के नीचे जाता है तो आप मुझे अलर्ट भेज दीजिए, तो वो अलर्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे फीचर्स क्या हैं? दूसरा है वर्चुअल ट्रेडिंग। तो मान लीजिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना है, बट आप अभी भी श्योर नहीं है कि मुझे ये इस ट्रेड को ले ही लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने वर्चुअल पोर्टफोलियो में। तो आप किस तरह कर सकते हैं, जैसे मैं इसे मुझे सेल करना है। ठीक है, तो इसको मैंने सेल करा है, सेल पे क्लिक करा, और यहाँ से मैं इसे ऐड टू वर्चुअल ट्रेड कर सकता हूँ। तो जैसे ही अभी इसको मैं और अच्छे से देखेंगे अभी ऑप्शन को। दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है बास्केट ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक बास्केट ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहा हूं कि मैं 15,000 का तो कॉल सेल कर रहा हूं, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए 15,200 का मैं कॉल बाय कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे इसको ट्रेड करना है तो डायरेक्टली इसको पूरा मैं इसको दोनों ही लेग्स को एक साथ ट्रेड कर सकता हूं, या फिर अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो मैं इसे वर्चुअल ट्रेड कर सकता हूं। कैसे? इस पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं अपना एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बना लेता हूं इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। तो निफ्टी के लिए मैं बना लिया, और डेमो ट्रेड है, और क्रिएट, और ये फिर से मुझे पूछेगा इस कंफर्मेशन के लिए, तो मैं इसको कंफर्म करके इसे अपने वर्चुअल पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूं। तो वर्चुअल पोर्टफोलियो में ऐड करने का ये फायदा रहेगा कि मैं ये जान सकता हूं, प्रैक्टिस कर सकता हूं। अगर मैं बिगिनर हूं तो मैं ये प्रैक्टिस कर सकता हूं कि मेरा जो व्यू है किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शंस को लेकर, फ्यूचर्स को लेकर, किसी भी स्ट्राइक को लेकर, तो कितना मैं सही जा रहा हूं और कितना मैं गलत जा रहा हूं। तो यहां पर मुझे ये जानने का मौका मिल रहा है मैं सही हूं या गलत, विदाउट इवन लूजिंग माई रियल मनी। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो आपने पर्टिकुलर पोजीशन ली है वो निफ्टी की
एक पर्टिकुलर प्राइस पर पहुंचने के बाद कितनी उसकी वैल्यू होगी या कितना आप प्रॉफिट एंड लॉस में एंड अप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मान लीजिए कि ये आपने पोजीशन लिया अपना, तो यहाँ मैंने क्या लिया है, ये एक बेरिश पोजीशन लिया है मैंने। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉल सेल किया है और एक नीचे वाला कॉल मैंने बाई भी करा है। ठीक है, तो स्प्रेड है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि निफ्टी अगर 14,800 पर चला जाता है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, किस दिन, इस वाले दिन, अगले दिन अगर मैं जानना चाहूँ। या मैं ये जानना चाहूँ कि निफ्टी अगर 14,750 चला जाता है, 750 चला गया एक्सपायरी वाले दिन, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो यहां पर पता चलेगा मुझे कि 3,500 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप एनालाइज कर सकते हैं यहां पर। तो यहां पर आप एनालाइज कर सकते हैं पे ऑफ डायग्राम, और बास्केट ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, और अलर्ट्स भी लगा सकते हैं, जो हमने अभी सारे फीचर्स देखे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में अगर चेंज आ रहा है तो वो क्या चीज है और कितना सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो अगर आपको एक ओआई दिखाई दे रहा है, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि निफ्टी की 15,000 पर 10 लाख का ओआई है। ठीक है, अब ये क्या है, ये केवल एक स्नैपशॉट है। मतलब जैसे एक कार की लोकेशन, अगर मैं बोलूं कि आपसे मैं पूछूं कि आप क्या बता सकते हैं कि एक कार की लोकेशन देखकर कि वो कार आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है, तो आप कहेंगे कि मैं नहीं बता सकता हूं जब तक कि मुझे उसकी एक और लोकेशन पता नहीं चलेगी। तो वो मुझे बता सकती है कि अगर वो लोकेशन मेरे करीब आ रही है तो मैं समझ जाऊंगा कार मेरे पास आ रही है। ठीक है, या मुझसे दूर जा रही है तो मैं ये समझ जाऊंगा कि भाई मुझसे दूर साइड पे जा रही है। ठीक है, वैसे ही जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको ये बताता है कि मार्केट जो है 10 लाख का ओआई, तो आप ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा ओआई है। ठीक है, पर अगर मैं ये आपसे कहूं कि कल ये 20 लाख का था, आज 10 लाख का हो गया, तो आपका व्यू तुरंत चेंज हो जाएगा कि यार ये तो ओआई घट रहा है। पहले आपका व्यू था कि 10 लाख ओआई बहुत ज्यादा है, पर जैसे ही मैंने आपको बताया कि कल 20 लाख ओआई था और आज 10 लाख है, तो आपका व्यू एकदम ऑपोजिट हो गया कि ये ओआई तो डिक्रीज हो रहा है। ये ओआई जो मेरा व्यू था पहले, वो अब मुझे अपना व्यू एकदम ऑपोजिट बनाना पड़ेगा। तो इसे मैं किस तरह देख सकता हूं, इसे मैं कैसे जान सकता हूं कि अगर मुझे बुलिश का अंदाजा लगाना है तो मैं किस तरह लगाऊंगा। अगर पुट ऑप्शन साइड पे ओआई इंक्रीज हो रहा है, पुट ऑप्शन साइड पे अगर ओआई इंक्रीज हो रहा है तो मतलब बुलिश है, और वहीं अगर कॉल ऑप्शन साइड पर ओआई डिक्रीज हो रहा है तो भी बुलिश है। वहीं अगर बेरिश की बात करता हूं तो पुट ऑप्शन साइड पर ओआई को घटना चाहिए और कॉल ऑप्शन साइड पर ओआई को बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम एक बार हमारे ओपन ऑप्शन चेन में एक बार जाके देख लेते हैं कि यहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर 33,000 जो है, सॉरी 33 लाख जो है, वो 33 लाख जो है वो टोटल ओआई है इस पर्टिकुलर 15,000 की स्ट्राइक की। पर मैं अगर यहां देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि आज के दिन 13 लाख का इसमें एडिशन हुआ है। तो मतलब यहां पर ओआई बिल्डअप तो हो रहा है, और बट मैं ये भी जान पा रहा हूं कि बहुत तेजी से हो रहा है ओआई बिल्डअप। तो मतलब 15,000 जो है वो मेरे लिए और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं यहां की बात करता हूं तो यहां पर कितना है ओआई, यहां पे है 19 लाख का ओआई है, बट 10 लाख का ओआई तो आज में खड़ा हो गया है। तो 105% का यहां पर इंक्रीमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 14,800 है वो बहुत बड़ा यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट जोन मुझे बनता दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं अभी की ऑप्शन चेन को अगर मैं देखकर बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वीक में जो निफ्टी है वो 14,800 और 15,000 के बीच में ही रहेगी। तो चलिए कुछ ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस टूल्स हैं सेंसिबल के, जिन्हें हम एक बार जाके देख लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट टूल्स में जाने के लिए आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में क्लिक करना है, और हाँ आप यहाँ पर लैंड अप हो जाएंगे। तो यहाँ से आप निफ्टी के वीकली मंथली या बैंक निफ्टी के वीकली मंथली ओपन इंटरेस्ट चेंजेस को देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। वहीं अगर आपको किसी और स्टॉक का देखना हो तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
तो जो पहला है वो है OI चेंज वर्सेस स्ट्राइक प्राइस, पर्टिकुलरली हर एक स्ट्राइक पर आपको कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाई दे रहा है उस पर्टिकुलर डे पर। तो अगर मैं देखना चाहूं कि 8 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में कितना ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, इन 2 दिनों के बीच में कितना ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, तो जो सिनेरियो हमने ऑप्शन चेन में देखा था वही सिनेरियो मुझे यहां पर भी दिखाई दे रहा है। वो क्या है कि कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, पुट राइटिंग कम हुई है। ठीक है, और किन किन स्ट्राइक्स पर हुई है? 15,000 की स्ट्राइक, 15,000 के स्ट्राइक पे जो मैंने देखा था ऑप्शन चेन में भी, वहां पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, जो कि मुझे यहां पर इजीली एकदम दिखाई दे रहा है कि कहां पर कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है और कहां पर पुट राइटिंग ज्यादा हुई है। तो मैं किसी भी दिन का, मतलब मान लीजिए 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक का देखना है, या 7 अप्रैल से 6 अप्रैल का, या 7 अप्रैल से 8 अप्रैल का, जहां तक का मुझे देखना है मैं वहां तक का यहां से ग्राफ देख सकता हूं। ठीक है, वहीं अगर मैं हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में जाता हूं तो यहां पर मैं किसी भी दिन से उस पर्टिकुलर एक्सपायरी में क्या क्या हुआ है, मतलब उस एक पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए कितनी हिस्टोरिकल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, वो मैं देख सकता हूं। माने 15 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए इतना ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट है जो कि डेवलप हो चुका है 32 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है 15,000 के ऊपर। और वहीं अगर मैं पीछे की हिस्टोरिकल पीछे का देखना चाहता हूं तो भी मैं देख सकता हूं कि 8 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए 8 अप्रैल वाले दिन टोटल कितना ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। ठीक है, 7 अप्रैल के वाले दिन कितना डेवलप हो चुका था, 6 अप्रैल वाले दिन कितना था, या फिर 5 अप्रैल वाले दिन कितना था। तो मैं ये हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन या ओपन इंटरेस्ट यहां पर देख सकता हूं। वहीं आपको दूसरा एक ग्राफ प्रोवाइड हो रहा है जिसमें कि जैसे अगर मैं वीक की बात करता हूं या मैं मंथ की बात करता हूं, मंथली अगर मैं लेता हूं तो इसमें और अच्छे से समझ में आएगा कि अगर मैं किसी एक मंथ की बात कर रहा हूं तो हर पर्टिकुलर डे पर कितनी कॉल राइटिंग हुई थी, कितनी पुट राइटिंग हुई थी, या निफ्टी का प्राइस उस दिन क्या था, या फिर पीसीआर रेशो क्या था। जैसे अगर मैं यहां पर देखता हूं कि अगर मैं मार्च के मंथ में जाता हूं तो यहां मुझे एक और अच्छी डिटेल पता लगती है कि जैसे जैसे निफ्टी की प्राइस ऊपर जा रही थी वैसे 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 आप देख रहे हैं कि यहां पे जो पुट राइटिंग वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब कुछ समय बाद यहां पे क्या होता है कि कॉल राइटिंग भी उतनी तेजी से यहां पर बढ़ना शुरू हो जाती है, और जैसे ही निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ता है 14,500 के आसपास जाता है, वैसे ही यहां पर कॉल राइटिंग भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि निफ्टी 14,300 तक जा चुका था। तो इस तरह से आप अपना एनालिसिस बना सकते हैं, अपना व्यू और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, या किसी भी स्टॉक पे, ये ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर। ठीक है, वहीं आपको अगला मिलता है कि फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट कितना था वर्सेस टाइम। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे फ्यूचर का मार्च में कितना था, कैसा ओपन इंटरेस्ट था, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है या ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो भी आपको यहाँ पता चलता है निफ्टी की प्राइस के साथ। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे यहाँ पे फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट घट रहा है वैसे वैसे निफ्टी की प्राइस भी घटती जा रही है। ठीक है, अब दूसरा फीचर हम देखने चलते हैं जो कि है मल्टी स्ट्राइक ओआई। तो मल्टी स्ट्राइक ओआई क्या है? इस फीचर में आप पर्टिकुलर हर स्ट्राइक पर आप ये देख सकते हैं कि वहां उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर निफ्टी की प्राइस के अकॉर्डिंग कितना ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और कितनी तेजी से डेवलप हो रहा है। तो यहां पर जो आपको स्ट्राइक्स पहले सजेस्ट करी जाती हैं ये वो स्ट्राइक्स हैं जिन पे कि एक्टिवली और मतलब ज्यादा तौर पर जो ऑप्शन राइटिंग है वो हो रही है। और अगर आपको खुद की अपनी स्ट्राइक्स ऐड करनी है तो आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और एक्सपायरी चूज करेंगे किस एक्सपायरी के लिए। तो मैं वीकली एक्सपायरी लेता हूं निफ्टी की अभी। ठीक है, मैं 14,900, 14,800, 700 एंड 15,000 इनको ले लेता हूं और यहां पर मैं डन करता हूं। तो जैसे ही मेरे ऐड हो जाते हैं स्ट्राइक्स, मैं यहां पर एनालाइज कर सकता हूं कि निफ्टी की प्राइस के अकॉर्डिंग 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक का मुझे यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इंट्राडे डेटा देखना है तो मैं वो भी देख सकता हूँ। ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम लेना है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम लेना है, जो आपको सूट रहता है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो वहीं अगर मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे निफ्टी की प्राइस ऊपर जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर जो
अब सिंस यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ अभी जो यहाँ पर जो OI डेटा में देख रहा हूँ वो फ्राइडे के दिन का देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी बड़ा यहाँ पर जो बढ़ रहा है डेटा, तो ये जो ये फ्रेश राइटिंग्स कह लीजिए आप, वो हैं। तो ये अभी डेटा इतना कंक्लूसिव नहीं है, बट अगर यही डेटा आप मंडे या ट्यूसडे के दिन देखेंगे तो आपको, या एक्सपायरी के पास देखेंगे तो आपको मार्केट की एक बहुत क्लियर पिक्चर ये दे सकता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे निफ्टी का प्राइस मूव कर रहा है वैसे वैसे आपका जो कॉल OI है और पुट OI किस तरह से बिल्डअप हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, वो आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने ये टूल्स आज देख लिए हैं कि ओपन इंटरेस्ट के OI चेंज का टूल देख लिया है, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेंज देख लिया है, OI और टाइम का ग्राफ देख लिया है, फ्यूचर OI और टाइम का ग्राफ देख लिया है, और मल्टी स्ट्राइक OI भी हमने देख लिया है कि हमें किस तरह यूज करना है और उनके हेल्प से हम किस तरह अपना व्यू बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फाइनल टेक अवे हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीख लिया है। तो पहला हमने ये देखा है कि ऑप्शन चेन की हेल्प से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता लगा सकते हैं। तो और हमने ये भी देखा जाना है कि ऑप्शन चेन जो है वो सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और बड़े स्टॉक्स में काम करता है, और आपको जो बड़े ओपन इंटरेस्ट हैं उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देना है, और साथ ही साथ इस एनालिसिस को अपने दूसरे एनालिसिस के साथ बैकअप देना है। जैसे कि प्राइस एक्शन हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, आपको प्राइस पे कुछ दिखाई दे रहा है और आप चाहते हैं बस एक कंफर्मेशन कह लीजिए, जानना चाहते हैं, तो आप अपना OI डेटा यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन चेन डेटा देख सकते हैं, और वो आपको एग्जैक्ट पिक्चर बता देगा कि आपको वो ट्रेड लेना चाहिए या आपकी सोच सही है या गलत है, ठीक है। और PCR के बारे में हमने जाना, PCR और मैक्स पेन के बारे में जाना कि किस तरह PCR और मैक्स पेन को देखकर आप मार्केट के सेंटीमेंट का भी पता लगा सकते हैं। पर हमें हमेशा ऑप्शन चेन के साथ इसको कंपेयर रखना है, ऑप्शन चेन के साथ में इसको रखना है, ऑप्शन चेन से अलग इसको नहीं रखना है, ठीक है। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें ऑप्शन चेन को देखना है, क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक पर ज़्यादा राइटिंग हुई है, मतलब जो बड़े फर्म्स हैं वो उन स्ट्राइक्स पे खड़े हैं और हमें उनके साथ खड़ा होना, उनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होना है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं ओपन OI एनालाइजर टूल्स के साथ, ओपन इंटरेस्ट एनालाइजर टूल्स के साथ, वो भी हमने देखा। और